हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जिनका बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाया जाता है और वहाँ एक ऑफिसर शायद डर या गुस्से में किसी से कॉल पर बात करता हुआ दिखाया जाता है। ऑफिसर कहते हैं, क्या किसी ने सचमुच उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है? ऑफिसर फिर से कहते हैं, इन जो सिटी हॉल से संपर्क करे और उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाले, जल्दी करे। फिर सीन बदलता है और हमें अगले सीन में जांग जुआन इन जो पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में बैठा हुआ दिखाया जाता है और उसे एक अजीब तरह की चेयर पर बिठाया हुआ होता है, शायद बंधा हुआ होता है। फिर लेडी ऑफिसर टेबल पर जोर से हाथ मारकर जांग जुआन को डराते हुए पूछताछ करने की शुरुआत करती है। लेडी ऑफिसर जांग जुआन से कहती है, जल्दी बताओ तुम्हारा बॉस कौन है। दूसरे सीन में हमें वो लेडी पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जो दिखने में बहुत अधिक सुंदर होती है, लेकिन अभी तो जांग जुआन पर गुस्सा कर रही होती है। जांग जुआन लेडी ऑफिसर से कहता है, ब्यूटी प्लीज चिल्लाकर मेरी नींद खराब मत करो, मैं तो एक विक्टिम हूँ। ऐसा कहते हुए जांग जुआन लेडी ऑफिसर के आइडेंटिटी कार्ड को घूर कर देख रहा होता है। जांग जुआन सोचता है, यह लेडी ऑफिसर बिल्कुल एक मादर ट्राइनोसोरस की तरह बहुत कोमल और जेंटल है। लेडी ऑफिसर जांग जुआन से कहती है, तुम और विक्टिम। ऐसा कहते हुए वो लेडी ऑफिसर गुस्से और डरावनी शक्ल बनाते हुए जांग जुआन की चेयर को दोनों तरफ से पकड़ लेती है। ये देखकर जांग जुआन डरने लगता है और चौंक जाता है। फिर अगले सीन में हमें लेडी ऑफिसर जांग जुआन के करीब आकर उसकी टी शर्ट को गले से पकड़ लेती दिखाई जाती है। लेडी ऑफिसर जांग जुआन से कहती है, इम्पॉसिबल, तुम चाहते हो कि मैं यह मान लूं कि उन तीनों लोगों ने खुद ही अपने हाथ पैर तोड़े और अपनी जान दे दी है। जांग जुआन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, बस यही हुआ था, आप वाकई बहुत अच्छे और समझदार है। ये सुनकर लेडी ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जांग जुआन को पीटने के लिए अपने हाथ से मुक्का बनाकर मुंह पर मारने के लिए तैयार होती है। लेडी ऑफिसर जांग जुआन से कहती है, मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। वो लेडी ऑफिसर का मुक्का जांग जुआन को लगने वाला ही होता है कि तभी कोई जोर से लात मारकर उस इंटरोगेशन रूम का दरवाजा खोल लेता है। रूम के बाहर से आवाज आती है, रुक जाओ। तभी हमें एक मोटा गुस्सेल ऑफिसर अंदर इंटरोगेशन रूम में आता हुआ दिखाया देता है। मोटा ऑफिसर लेडी ऑफिसर से कहता है, हान वेनरू, अभी के अभी अपने हाथ नीचे रखो। लेडी ऑफिसर जब पीछे उस मोटे ऑफिसर को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और बेचारी डरने लगती है। दूसरी तरफ जांग जुआन चेयर पर ऐसे पड़ा होता है जैसे उसे बहुत पीटा गया हो। लेडी ऑफिसर कहती है, डायरेक्टर आप यहाँ। डायरेक्टर लेडी ऑफिसर से कहते हैं, तुम यहाँ क्या गड़बड़ कर रही हो? तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर कानून को हिंसक की तरीके से लागू करने का अधिकार किसने दिया है? डायरेक्टर फिर से लेडी ऑफिसर से कहते हैं, यह व्यक्ति निर्दोष है, इसे जल्दी से छोड़ दो। ये बात सुनकर अगले सीन में जांग जुआन एक इनोसेंट बेबी जैसा मुंह बनाया हुआ पीछे बैठा होता है और लेडी ऑफिसर गुस्से में नीली पीली हो रही होती है। लेडी ऑफिसर डायरेक्टर से कहती है, लेकिन डायरेक्टर, ये हथियारों के उपयोग से उन लोगों से लड़ रहा था और सरेआम जुर्म कर रहा था। जरा इसका घिनौना चेहरा तो देखो। और फिर डायरेक्टर उस लेडी ऑफिसर के नजदीक आकर उंगली दिखाकर धमकाता है। डायरेक्टर लेडी ऑफिसर से कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो? कहाँ लड़ाई हुई है? क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? इतना सुनते लेडी ऑफिसर थोड़ी ज्यादा डर जाती है। लेडी ऑफिसर डायरेक्टर से कहती है, ठीक है सर, अब मैं सबूत ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए फिर वो लेडी ऑफिसर गुस्से में इंटरोगेशन रूम से जाने लगती है और जांग जुआन और डायरेक्टर उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर डायरेक्टर जांग जुआन की हथकड़ी को खोलते हैं और उसे प्यार से बात करने लगते हैं। डायरेक्टर जांग जुआन से कहते हैं, सर ये एक गलती थी, हमें बहुत अफसोस है, मैं आपको तुरंत रिहा कर दूंगा, आप आराम से जाओ। अगले सीन में एक बास्केट में रखे हुए फोन में रिंग बजती है और बाकी चीजें पड़ी होती है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि वह चीजें जांग जुआन की है, जो पुलिस स्टेशन में अरेस्ट होते टाइम उस लेडी ऑफिसर ने जांग जुआन से ली होगी। फिर शायद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। एक कॉन्सर्ट हॉल की एंट्रेंस दिखाई जाती है जहाँ पर कई लोग होते हैं और एक बहुत महंगी ब्लैक कार खड़ी होती है। दूसरे सीन में नजदीक से दिखने पर पता चलता है कि वहाँ कियान और मिशेल भी आई हुई होती है।
मिशेल किहान से कहती है, किहान जांग जुआन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम आज कॉन्सर्ट में जा रही हो? लिन किहान मिशेल से कहती है, उसका फोन नहीं लग रहा है, शायद वह किसी काम में व्यस्त होगा। फिर लिन किहान मिशेल को हाथ पकड़कर कॉन्सर्ट हॉल के अंदर ले जाने लगती है, लेकिन मिशेल थोड़ी गुस्से में होती है। लिन किहान मिशेल से कहती है, तुम उसके बारे में भूल जाओ, चलो अंदर चलते हैं, वह बाद में आ जाएगा। मिशेल किहान से कहती है, हाँ ठीक है। वो लोग जा रहे होते तभी अचानक लिन किहान के पीछे से कोई बुला रहा होता है। जब किहान पीछे मुड़कर देखती है तो थोड़ी चौंक जाती है। कोई आदमी किहान से कहता है, अरे किहान? लिन किहान कहती है, सोंग ताओ यहाँ पर? लिन किहान सोचती है, ये लड़का कॉलेज के समय से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे आज उससे यहाँ क्यों मिलना पड़ रहा है? फिर वो सोंग ताओ किहान के पास आता है और बात करते करते लिन किहान का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। सोंग ताओ लिन किहान से कहता है, क्या कॉन्सिडेंस है कि आप अभी भी इस संगीत समारोह के लिए यहाँ आए हुए हैं? और लिन किहान अपना हाथ खींच लेती है। लिन किहान सोंग ताओ से कहती है, सोंग ताओ मुझे छुओ मत। फिर वो मिशेल को लेकर जल्दी जल्दी अंदर जाने लगती है। लिन किहान कहती है, मिशेल चलो चले, इस बेवकूफ को इग्नोर करो। अभी भी सोंग ताओ वही खड़ा हुआ मुस्कुराते हुए किहान को अंदर जाते हुए देख रहा होता है। फिर सीन बदलता है और हमें इन जो पुलिस ब्यूरो ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी ऑफिसर अभी भी सबूत ढूंढने के लिए कुछ फोटो देख रही होती है। फिर हमें भी दिखाया जाता है कि फोटो जांग जुआन उन गुंडों के बीच की लड़ाई शुरू होने से पहले की होती है। लेडी ऑफिसर सोचती है, क्या मैंने सचमुच उसे गलत समझा था? फिर वो लेडी ऑफिसर गुस्से में सोचती है, लेकिन यह कमीना पुलिस स्टेशन को अपना घर समझ रहा है, यह अनफॉरगिवेबल है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो लेडी ऑफिसर इतना गुस्सा क्यों हो रही होती है, क्योंकि जांग जुआन सॉफ्ट चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए टांग पर टांग चढ़ाकर तरबूज खा रहा होता है और उसके पैरों के नीचे काफी ज्यादा तरबूज के छिलके पड़े होते हैं। फिर वो लेडी ऑफिसर जांग जुआन के पास जा रही होती है और जांग जुआन उसकी तरफ तरबूज की स्लाइस करते हुए कहता है, ये तरबूज बहुत मीठा है ब्यूटी, क्या आप भी इसे चखना चाहोगे? ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर गुस्सा हो जाती है और जांग जुआन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेडी ऑफिसर जांग जुआन से कहती है, कब से बैठे बैठे खाए जा रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हारा मुंह तोड़ देती हूँ। फिर अगले सीन में दिखता है कि जांग जुआन बड़ी आसानी से अपना सिर दूसरी तरफ झुका के उसके हमले से बच जाता है। लेडी ऑफिसर जांग जुआन से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उस लेडी ऑफिसर का हमला फेल होने से उसका बैलेंस बिगड़ता है और जांग जुआन के पैरों में उसका पैर फंसने से शायद वो गिरने लगती है। तभी दूसरी तरफ दरवाजा खुलता है और कोई ऑफिसर या कोई व्यक्ति अंदर आ रहा होता है। एक ऑफिसर कहता है, टीम लीडर एक बुरी खबर है। और अगले सीन में वह कमरे में आते ही सामने का सीन देखकर चौंक जाता है। वो ऑफिसर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? फिर हमें दिखाया जाता है कि लेडी ऑफिसर का मुंह जांग जुआन की टांगों के बीच गिरा हुआ होता है और जांग जुआन का हाथ उस लेडी ऑफिसर के सर पर होता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।